ज्योतिषाचार्य चंद्रमौली त्रिवेदी जी हैं। आज हम उनसे जान पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ज्योतिष विद्या जो है वो मानव जीवन में किस प्रभाव पर प्रकाश डालती है। सबसे पहले तो भगवान श्री गणेश की आराधना करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय हो गणेश भगवान की। किसी कार्य की शुरुआत करने से पहले भगवान गणेश का नाम लेते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का जो आपने इस विषय वस्तु के लायक मुझे समझा। तो ज्योतिष का जीवन में महत्व बताता हूँ। पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं चंद्रमौली द्विवेदी हूँ। मैंने ज्योतिष की कई चीज़ों में कई विधाओं में कोर्सेज किए हैं। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, फेस रीडिंग और स्विच वर्ड, जो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनसे आप लाइफ में अपने कुछ अच्छा कर सकते हैं, वो आपके ऑरा में आ जाते हैं बोलते बोलते, और वो चीज़ें सफल होने लगती हैं जो जीवन में आप चाहते हो। और सबसे बड़ा महत्व होता है ग्रहों का आपके जीवन में। जब आप पैदा होते हो, जब कोई भी, ये एक साइंस है, ये कोई ड्रामा नहीं है, ये कोई पाश्चात्य ऐसी बातें नहीं जो ढोंग है। ये पहली बात तो पूरा साइंस पे काम करता है। जैसे मान लीजिए आप कभी पैदा हुए, जब भी आप पैदा हुए तो उस जब आपका जन्म हुआ तो आकाश में जो ग्रहों नक्षत्रों की जो पोजीशन थी वही आपकी कुंडली में छप के आ जाती है। जो ग्रह जहां बैठा था वो आपकी कुंडली में आ जाता है। तो वो जो ग्रह उस समय जो कुंडली में आपके बैठे होते हैं, जीवन भर उसी का रिजल्ट देते हैं। कुंडली में 12 भाव होते हैं। 12 भाव में पूरा जीवन का सार होता है। 12 भाव में ये आपके 9 ग्रह काम करते हैं। सूर्य हो गया, एक ग्रह सूर्य हो गया, मंगल हो गया, बुध हो गया। ये दिनों के नाम ग्रहों पे ही रखे गए हैं। सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इतने ग्रह होंगे। इसके अलावा 2 छाया ग्रह और हैं, राहु और केतु। वो अपना रिजल्ट नहीं देते हैं, वो इन ग्रहों के साथ जिसके साथ बैठते हैं उसी के हिसाब से रिजल्ट देने लगते हैं। खराब ग्रह के साथ बैठेंगे तो और खराब ग्रह रिजल्ट देंगे, और अच्छे ग्रहों के साथ बैठेंगे तो कहीं कहीं उसकी अच्छाइयाँ ले लेंगे और कहीं कहीं उसको बुरा भी बना देंगे। ये इनका प्रभाव होता है। इनका आम जीवन में क्या महत्व होता है? गुरु सात्विक ग्रह है। गुरु बहुत ज़्यादा सात्विक ग्रह है। तो गुरु आपके जीवन में आएगा तो आपके जीवन में सात्विकता बढ़ेगी, आप भगवान का ध्यान ज़्यादा करोगे, और दूसरी चीज़ बड़े लोगों का सम्मान करने लगोगे। आप पूजा पाठ की तरफ ज़्यादा और दैवी चीज़ों की तरफ ज़्यादा, आध्यात्मिकता तरफ, अगर उसके साथ केतु आ गया तो आपका आध्यात्मिकता तरफ मन बढ़ जाएगा, रिसर्च में जाने लगोगे। ये फल होता है। और अगर गुरु आपका खराब है तो इनका उल्टा काम करोगे। अगर आपकी कुंडली में गुरु खराब है तो इनका उल्टा करोगे, गुरुओं की इज्जत नहीं करोगे, बड़े बूढ़ों का आदर नहीं करोगे। सभी ग्रहों का महत्व अब आपको बता देते हो, ये जीवन से कैसे जुड़े हैं। सूर्य मतलब पिता है। अगर आपका सूर्य खराब है तो आप कभी अपने पिता से आपकी बनेगी नहीं, पिता की रिस्पेक्ट नहीं करोगे। चंद्र मतलब माता है। माता का मतलब चंद्र है। अगर आपका माता से विवाद चल रहा है तो इसका मतलब आपका चंद्रमा खराब है। सभी लोग आपको क्यों कहा गया है कि आप सभी अपने रिश्तों को रिस्पेक्ट से रखिए, क्योंकि अगर आप पिता की इज्जत कर रहे हो तो आपका सूर्य अच्छा है। आपको किसी पूजा पाठ की जरूरत नहीं, आप अपनी लाइफ को अच्छा बनाइए। जैसे माता की इज्जत कर रहे हो तो आपका चंद्रमा अच्छा है। और मंगल भाई है, भाइयों से आपकी रिस्पेक्टफुल संबंध बने हुए तो इसका मतलब मंगल आपका अच्छा है। तो यही सारे संबंध, गुरु शुक्र अच्छे हैं तो आपकी पत्नी से संबंध अच्छे हैं। आजकल घरेलू रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं शुक्र खराब है, गुरु खराब है, संतान नहीं हो पा रही है, संतान से संबंध खराब है, गुरु खराब है, पति से औरतों के संबंध नहीं अच्छे हैं, गुरु खराब है। तो कई चीज़ों में इनका महत्व होता है। तो आपका पूरा जो लाइफ होती है वो इन्हीं ग्रहों के चारों ओर चक्कर काटती रहती है। मेरी गुरु की दशा चली तो मैं ज्योतिष में आ गया। इससे पहले कभी सोचा नहीं था, लेकिन जब गुरु की दशा चली तो मैं ज्योतिष विद्या में आ गया। मेरा इसकी तरफ रुझान बढ़ा, मैं इसमें आ गया। मेरा भगवान की तरफ अब ध्यान करने भी मन करने लगा। अब सब चीज़ों का उधरी चीज़ें भागने लगी। अब जब तक इसकी दशा चलती है तब तक इन चीज़ों, और उसके बाद कभी कभी आप देखिए कि कभी कभी आपका पूजा पाठ में मन लगता होगा, कभी कभी आप सात्विक से एकदम असात्विक हो जाते हैं, आपकी दशाएं बदल जाती हैं।
मंगल आ गया, मंगल ज़्यादा उग्र हुआ आपका तो लड़ाई झगड़े होंगे, एक्सीडेंट होंगे, चोट चपेट होंगे। तो यही सब चीज़ें हैं जिससे ये घरेलू जो पूरे आपकी लाइफ से जुड़े हुए हैं ग्रह। ग्रह आपकी पूरे होल लाइफ में काम करते हैं। जी। हमारे दर्शक अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहें और मिलना चाहें तो कैसे आपसे मुलाकात होगी या कैसे समाधान आपसे प्राप्त कर सकते हैं? ये हमारा घर है आवास विकास कॉलोनी में, CMS पब्लिक स्कूल के सामने, स्टेट बैंक के पीछे, 2/121 आवास विकास कॉलोनी। और मेरा मोबाइल नंबर 6390155112। और आजकल हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन का प्रचलन ज़्यादा चल गया है। अगर ऑनलाइन आपसे कोई मिलना चाहे तो कैसे? ऑनलाइन अगर डायरेक्ट फ़ोन पे कॉल करना चाहे तो फ़ोन पे कॉल कर सकता है, नहीं तो 15 रुपये पर मिनट एस्ट्रोसेज ऐप है, AI ऐप है, एस्ट्रोसेज AI करके, उस पर भी मैं ज्योतिषी हूँ, उस पर भी मुझे कॉल कर सकता है। उस पर 15 रुपये पर मिनट कॉल का है रेट।